बहुत से लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर जो अभी अयोध्या में निर्माण हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो मैं ये कहता हूँ कि राम मंदिर हमने बनवाया और मीर बाकी ने बनवाया और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। आप कहोगे कि हमने बनवाया, इसका मतलब क्या है। हमने बनवाया मतलब भारत की जनता जिन्होंने डोनेशन दिया, जिसके चंदे से पैसा एकत्र हुआ। फिर कहोगे मीर बाकी ने क्यों बनवाया, भाई उसने तो अ, मंदिर को तोड़ दिया था। अगर मीर बाकी के पास इतना समय होता कि मंदिर के नींव को उखड़वा के उसके सारे पत्थरों को फिकवा दिया होता और उस पे एक नई मस्जिद का निर्माण किया होता, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, जो भारतीय पुरातत्व विभाग या जिनके साक्ष्य थे, क्या वो साक्ष्य मिलते। अगर वो साक्ष्य नहीं मिलता तो क्या सुप्रीम कोर्ट कभी राम मंदिर बनाने के लिए परमिशन देता। तो जो लोग ये कहते हैं कि मोदी ने, भाजपा ने या उनकी कृपा से राम मंदिर बना, तो ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक संसद में प्रस्ताव लाते कि सब सर्वसम्मति से इसे एक हम कानून बना के पास करेंगे। सब इंतजार करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए। वो तो शुक्र मनाइए कि मीर बाकी ने जल्दबाजी में उसको, जो ढांचा था, जो मंदिर का था, उसी के ऊपर मस्जिद बना दिया। अगर साक्ष्य नहीं मिलते तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देती। और मीर बाकी को कौन बोलते हैं, बाबर का सेनापति थी। बाबर की औकात कितनी थी। दुखद ये होता है कि जब बाबर राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी को हराया, तो राणा सांगा चाहते थे कि दिल्ली का भी क्षेत्र उनके अधीन आ जाए। इसलिए राणा सांगा ने फिर बाबर पे आक्रमण किया। लेकिन ये समझौता इब्राहिम लोदी पे जब अटैक करने का था, तो उनके बहनोई ने ये चीज़ कराया था। तो फिर वो राणा सांगा से अलग हो गए कि नहीं, हमने जितना समझौता में बात किया था उतना एरिया आपको मिल गया, उतना एरिया उनको मिल गया, इसलिए हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो देखिए, एक राजपूत होके अपने आदर्शों पे चलते हैं, ये मुगल हो गए, इनमें कोई आदर्श नहीं होता। इसीलिए बुद्ध की बात भी सत्य आती है। किसी चीज़ को, एक चीज़ को पकड़ के नहीं रख लेना चाहिए। राजपूतों या क्षत्रियों की सबसे गंदी आदत यही रही कि वो अपने सिद्धांत से हमें हटेंगे नहीं, और भले दूसरा अपने सिद्धांत से हटकर आप पे विजय पा लेता था। हुमायूं की हालत बताता हूँ, शेरशाह सूरी ने हुमायूं नहीं को हराया था। राजा अरगल की रानी गंगा स्नान गई थी, ये मुगल सैनिक उनको पकड़ने के लिए पहुंच गए। तब अभय सिंह बैस ने उनकी जान बचाई। बाद में उन्होंने अपनी बेटी का विवाह अभय सिंह बैस से कर दिया। और तब उन्होंने, जब हुमायूं लौट रहा था, तो चौसा के युद्ध में उस पर अटैक कर दिया। और ये भी देखिए उनकी महानता, ये हुमायूं उनकी रानी को पकड़ने के लिए, उनके सैनिक पकड़ने के लिए, देखे कि गंगा नहा से स्नान करके अपनी सहेलियों के साथ अकेले आ रही हैं, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, तो पकड़ने के लिए पहुंच गए थे। और जब हुमायूं भाग के गया, उनकी सारी रानियां एक तरह से उनके कब्जे में आ गई थी, और उन्होंने फिर सम्मान के सहित उनकी रानियों को, एक हिंदू राजा थे अमरकोट में शायद, वहां पे पहुंचाया था। तो जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर मोदी ने बनाया, बीजेपी ने बनाया, राम मंदिर, वो पूरी तरह से झूठ बोलते हैं। और दूसरी बात, मंदिर, मस्जिद, ये सब अब व्यावसायिक केंद्र बन के रह गए हैं। अब उसमें मैं क्या बोलूँगा, वो तो बाकी जो बुद्धिमान वो समझ ही रहे हैं। तो इंटेंशन अभी इसी का यही था कि राम मंदिर का निर्माण भाजपा ने नहीं किया, ना मोदी ने किया। सिर्फ क्रेडिट लेने आ जाते हैं। वो मीर बाकी की गलतियों के कारण हुआ, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए उतना ही कूदते थे कि जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा हो जाए। अपने ज़िंदगी में मैंने पहली बार किसी नेता का भाषण सुनने गया, तो वो, क्या नाम था उसका, आडवाणी का मैंने सुनने गया। और उनके भाषण से मुझे पूरी तरह से लगा कि सिर्फ ये राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए है। जिसको कहा गया, राम से बड़ा राम का नाम, राम के नाम को यूज करके अपना बेनिफिट लेना है। ये चीज़ तो बाकी लोगों के साथ, बाकी धर्मों ने किया। भगवान से बड़ा भगवान का नाम, भगवान से कोई मिला नहीं,
भगवान को ये पसंद वो पसंद, लोगों को भयभीत करके झूठ बोल के अपना व्यापार चलाया। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, सत्य बात को बोलना है। धन्यवाद।